क्या आप जानते हैं कि स्ट्रीमिंग वॉर्स क्या है और उनकी शुरुआत कैसे हुई? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो सिर्फ बिजनेस या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये कहानी है दूरदर्शिता यानी कि फोरसाइट और साहसिक नेतृत्व की यानी कि लीडरशिप की, और ये समझाने की कि कैसे एक कंपनी ने सिर्फ एक इंडस्ट्री को बदला नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से फिर से रीडिफाइन कर दिया। ये कहानी है उस युद्ध की जिसे हम आज स्ट्रीमिंग वॉर्स के नाम से जानते हैं और जिसके केंद्र में था एक ऐसा शख्स जिसके भविष्य को तब देखा जब बाकी दुनिया सो रही थी। हाउस ऑफ कार्ड की सफलता मानो ने एक वेव ला दी। नेटफ्लिक्स ने ओरिजिनल कंटेंट में अरबों डॉलर डालना शुरू कर दिया था। एक ऐसा ग्लोबल प्रोडक्शन एम्पायर खड़ा कर दिया जो प्रतिष्ठित ड्रामास और ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर रियलिटी शो और कई भाषाओं में डॉक्यूमेंट्रीज तक सब कुछ बनाता है। हॉलीवुड के पुराने दिग्गज को भी स्ट्रीमिंग पर हंसते थे, अब पूरी तरह से कैचअप करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी खुद की सर्विस शुरू कर रहे थे और इस तरह स्ट्रीमिंग वॉर्स को जन्म दिया। अब देखिए, नेटफ्लिक्स ने सिर्फ स्थापित व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं किया था, यह खुद स्थापित व्यवस्था बन गया था। दुनिया भर में 200 मिलियन से भी अधिक ग्राहकों के साथ यह कंपनी अब सिर्फ यह तय नहीं करती कि हम क्या दिखते हैं, यह हमारी संस्कृति को आकार देती है और एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर के करियर पर इसका गहरा प्रभाव है। वह विद्रोही जिसे ब्लॉकबस्टर के ऑफिस से हंसकर निकाल दिया गया था, अब यकीनन हॉलीवुड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? उन्होंने इस साम्राज्य को एक बेहद रेडिकल कंपनी कल्चर पर बनाया जिसे उन्होंने फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा। यह अपनी रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, कोई छुट्टी नीति नहीं और केवल पूरी तरह से विकसित वयस्क को काम पर रखने के लिए भारी सैलरी देने के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसे उस ब्यूरोक्रेसी से बचने के लिए डिजाइन किया गया था जिससे उन्हें अपनी पहली कंपनी में नफरत थी। यह अविश्वसनीय रूप से डिमांडिंग भी है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जल्दी से निकाल भी देने के लिए जानी जाती है। तो मूल प्रश्न ये है, हम किस लिए काम करते हैं? क्या हम सिर्फ परिणाम हासिल करने के लिए काम करते हैं या उसके लिए ही बने हैं, या क्या हम एक ऐसे कल्चर का निर्माण करते हैं जो हमें उन परिणामों तक पहुंचाता है? टेक अवेज। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, यह जीवन के कुछ गहरे लीडरशिप सिद्धांत सिखाती है। फॉर स्टूडेंट्स, जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो सिर्फ इस बात पर ध्यान न दें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि आप किस लिए हासिल करना चाहते हैं। आपकी सफलता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक मजबूत और नैतिक कल्चर का निर्माण करना उतना ही जरूरी है जितना कि एक महान प्रोडक्ट बनाना। आपकी सफलता का प्रभाव सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, यह व्यापक रूप से समाज और दूसरों के करियर को भी प्रभावित करता है। अपने निर्णयों को दीर्घकालीन परिणामों के बारे में सोचें और एक ऐसे उद्देश्य के लिए काम करें जो परिणामों से भी बड़ा हो। फॉर पेरेंट्स, अपने बच्चों को सिर्फ स्वतंत्रता न दे बल्कि उन्हें यह समझने में मदद करे कि क्यों स्वतंत्रता के साथ गहरी जिम्मेदारी भी आती है। उन्हें सिखाए कि उनके निर्णयों के परिणाम होते हैं और उन परिणामों को स्वीकार करना ही असली लीडरशिप है। यह संतुलन उन्हें भविष्य में साहसिक फिर भी सोच समझकर लीडरशिप रोल लेने के लिए तैयार करेगा, जहां वे केवल अपनी आज़ादी का उपयोग नहीं करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार होंगे। फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स को केवल नियमों का करिकुलम तक सीमित न रखें। उन्हें यह समझाए कि असली आज़ादी यानी कि ट्रू फ्रीडम तब आती है जब वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझते हैं और निभाते हैं। नेटफ्लिक्स के कल्चर पर चर्चा करें। क्यों एक कंपनी नो हॉलिडे पॉलिसी नहीं रखती और फिर भी टॉप परफॉर्म करती है? क्योंकि वे विश्वास और जिम्मेदारी पर चलते हैं। अपने स्टूडेंट्स को सिखाए कि कैसे अपनी ऑटोनॉमी का उपयोग करते हुए भी वे अपने सीखने के मालिक बन सकते हैं और अपने खुद के टॉप परफॉर्मर बन सकते हैं, सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि अपने योगदान और इम्पैक्ट से।